एक्सरसाइज 8.3 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट से रिलेटेड है, सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बताया था इसी एक्सरसाइज का जो पहला वीडियो था सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, मैं आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला बताया था। तो उस फार्मूला को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स इन ईच केस। यहाँ पर देखो, जैसे पहला है, इसमें दिया है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200 एट 12% पर एनम। हम लोगों को वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो कि 3 साल के बाद उसको पेमेंट वापस करना है हमको, जिससे हमने लिया है। सपोज़ हमने बैंक से कुछ पैसा लिया, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1200, यानी कि हमने बैंक से 1200 रुपये उधारी लिया। उसमें रेट है 12%, यानी कि 12% के हिसाब से हमको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है। अब ये हमको पूछ रहा है कि 3 साल के बाद आप बैंक को कितना पैसा वापस करोगे। तो जितना पैसा हमने लिया है वो प्लस वो 3 साल का जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोनों को ऐड करके उतना पैसा हमको बैंक को वापस करना होगा, ठीक है। इसको अपन ब्लैक वाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जो दिया हुआ है पहले उस पॉइंट्स को अपन लिख लेते हैं। 9th का जो ए है उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है। प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं। पी दिया हुआ है ₹1200 या ₹1200, और उसमें 12% का रेट दिया हुआ है। रेट को आर से डिनोट करते हैं, आर है 12%। ये 12% क्या है, इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट हमको इंटरेस्ट पे करना है वो होता है रेट, ठीक है। ये हो गया रेट। और टाइम दिया हुआ है, टाइम ये बोल रहा है कि हमको 3 साल के बारे में कैलकुलेट करना है, ठीक है। 3 साल के बाद हम बैंक से लिया हुआ पैसा या किसी से भी लिया हुआ जो पैसा है उसको हम कितना वापस करेंगे। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये सपोज़ मैं बैंक के पास गया, बैंक से मैं बोला कि मेरे को 1200 रुपये उधारी चाहिए। बैंक ने मेरे को 1200 रुपये उधारी दे दिया। बैंक ने बोला कि मेरे को 12% हर साल के हिसाब से मेरे को इसका इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक ने मेरे से पूछा आपको कितने साल के लिए चाहिए। मैंने बोला मेरे को 3 साल के लिए लोन चाहिए। तो बैंक ने बोला ठीक है, 1200 रुपये में हर साल आपको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। अब मेरे को ये बताना है कि फाइनली 3 साल के बाद मैं बैंक को कितने पैसे वापस करूँगा। बहुत सिंपल है, जो पैसा लिया हूँ वो तो वापस करना ही है मेरे को, प्लस बैंक ने बोला है कि उसको इंटरेस्ट चाहिए 12% के हिसाब से, तो ये इंटरेस्ट भी इस पैसे के साथ मैं बैंक को वापस करूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हमको पता नहीं है कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि हमको 3 साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा। 12% 1 साल का हो गया, फिर 12% 2 साल का, फिर 12% 3 साल का। तो 3 साल का हमको कैलकुलेट करना है। हमको P पता है, R पता है, T पता है। वैल्यू पुट करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखो P है 1200 इंटू R है 12% इंटू T 3 ईयर्स डिवाइडेड बाई T का मतलब टाइम है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब ऊपर में सब मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो ये ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो जो है ये दोनों ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, बच गया 12 इंटू 12 इंटू 3। तो 12 3 ज़ा 36 होता है, 12 इंटू 36। अगर 36 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, ये हो गया 2, 7 प्लस 6 हो गया 13, ये आ गया 4, यानी कि 432 रुपीज़ ये हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा बैंक को। क्यों? क्योंकि उसने बताया 12% पर एनम, यानी कि हर साल 12% के हिसाब से आपको 3 साल का इंटरेस्ट पे करना है। तो 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 432 रुपीज़। अब हमको बैंक को कितना वापस करना है, अमाउंट टू बी पेड, कितना पैसा वापस करना है। ये जो पैसे लिए हमने ये तो वापस करना ही होगा, 1200 प्लस
बैंक ने बोला मेरे को इंटरेस्ट चाहिए 3 साल का, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया 432। बैंक मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लेन देन किसी के भी बीच में हो सकता है, दो व्यक्ति के बीच में भी हो सकता है। तो अगर इसको ऐड करेंगे, ठीक है, 1200 प्लस 432, अगर आप ऐड करते हुए हो गया 2361, यानी कि ₹1632 बैंक को या जिससे लोन लिया है उसको वापस करना होगा। तो इसका बी प्रॉब्लम जो है वो दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको दिया हुआ है ₹7500। प्रिंसिपल के बाद रेट यहाँ पर दिया हुआ है 5% का, और टाइम हमारे पास है 3 इयर्स का। सेम चीज़ है। यहाँ पर दो व्यक्तियों का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक व्यक्ति का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए को पैसे चाहिए, कितने चाहिए? 7500 रुपये। तो ए ने बी से बोला तुम मेरे को 7500 रुपये दे सकते हो क्या? बी ने बोला ठीक है मैं तुमको 7500 रुपये दे देता हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल है वो लिया हुआ पैसा हो गया। तो बी ने कहा कि ठीक है मैं तुमको पैसा तो दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम मेरे को क्या दोगे? तो ए ने बोला तुमको क्या चाहिए? बी बोला मेरे को पैसा 5% पर एनम के हिसाब से मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, जो पैसा मैं तुमको दूंगा। तो ये बोला ठीक है। तो बी ने बोला कि ठीक है तुम मेरे को कितने दिन के बाद पैसे वापस कर सकते हो? ए ने बोला मैं 3 साल के बाद तुमको पैसे वापस करूंगा। तो बी ने बोला ठीक है 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट और प्लस मेरा जो पैसा दिया हुआ है वो तुम मेरे को वापस कर देना। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि जब ए 3 साल के बाद बी को पैसा वापस करेगा तो टोटल कितना पैसा वापस करेगा। यहाँ पर अब देखते हैं, सबसे पहले तो इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। हमको रेट दिया हुआ है 5% के हिसाब से ये इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में पुट करेंगे इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल कितना है? 7500। प्रिंसिपल मतलब वो पैसा जो उधारी लिया गया है, 7500 इंटू रेट। रेट यानी कि कितने परसेंट के हिसाब से उसको पैसा वापस करना है। 5% के हिसाब से तो रेट हो गया 5 इंटू टाइम, यानी कि कितने साल के लिए उसने पैसा लिया है या कितने साल के बाद वापस करेगा। यहाँ 3 इयर्स, तो 3 डिवाइडेड बाई 100। ये ज़ीरो, दोनों ज़ीरो, ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास 75 इंटू 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 तो 15 हो गया। तो 75 इंटू 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। 75 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया जाए, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, 1 5 ज़ा 5, 1 7 ज़ा 7, यह आ गया 5, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11, ये हो गया 1125 रुपीज़। यानी कि 3 साल का जो इंटरेस्ट होगा 1125 रुपीज़ होगा। ये इंटरेस्ट है, यानी कि इतने पैसे ए को ज़्यादा देना पड़ेंगे बी को, ठीक है। अब इतने पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कि टोटल कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको? अमाउंट टू बी पेड, जो पैसा उसने लिया है 7500 प्लस इसके ऊपर का इंटरेस्ट है 1125। इसमें ऐड कर देते हैं 7500 को, ये हो गया 5268, यानी कि 3 साल के बाद उसको 8625 रुपीज़ वापस करना होगा, ठीक है। ये हो गया 8.3 का 9th क्वेश्चन।